तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी में हमारी अंसा जो है इन ताया अबू और ताया की फैमिली को शॉक्ड करके रख देगी, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं है कि भाई हमारे अनस ने ये घर हक मेहर में लिखवा दिया है। अब ये बात जब खुलेगी तो इनकी आंखें खुली की खुली तो रह ही जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ इनकी दिल के अंदर जो जलन होगी वो इनकी दिल को जला के राख कर देगी। वो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी जिसका शायद हमारे इस ताया अबू को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि शायद ये समझता है कि भाई अब मैं अनस को डरा कर धमका कर उससे जो है ना साइन करवा के ये घर वापस ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि भाई अनस आखिर क्यों इतना डरता है। उसके दादा ने भी कहा है कि भाई तुम डरो नहीं, उसने घर भी दे दिया, हिस्सा दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, क्योंकि घर तो दादा का है ना। अभी अगर दादा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो बेच भी सकता है। इनका क्या जाए भाई, इनका बेटा तो है, लेकिन वो अपनी मर्जी से बेच भी सकता है, क्योंकि अभी सिग्नेचर उसके हैं, मालिक असल में वो है, बजाय बस उसने बातों में कह दिया कि आधा ऐसा हिस्सा है, आधा हिस्सा इसका है। लेकिन अगर दादा जान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अनस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि भाई वो समझे, इनके सामने इतना क्यों डर रहा है। कम से कम पहले डर रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसके हिस्से में घर है तो कम से कम उसके साथ इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। लेकिन नहीं भाई, वो अभी भी डरेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छी खासी पिटाई होगी हमारे अनस की, लेकिन अंसा किस तरह से बचाएगी, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो ताया अबू है उसने फैसला कर लिया है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका तो घर वाले वैसे भी सारा दिन जलते रहते हैं कि भाई हमारे घर में ये लड़की क्यों रह रही है, और वैसे भी ये लड़का तो रह ही रहा था, लेकिन अब इस लड़की के साथ ये ज़िंदगी गुजारेगा और वो भी हमारे घर में, फिर हमारे किचन में ये आएंगे, तो यहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को मिलाकर उसने कहा कि अब मैंने कुछ करना है तो करना ही है, वरना जो है ना इस अनस को मैं बाहर घर से निकाल के ही रहूँगा। तो यहाँ पर कहानी कुछ इसलिए क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच जाएगी क्योंकि जो ताया अबू है सारे को यहाँ पर इसको बाजू से घसीट कर लाएगा और कहेगा कि करो साइन यहाँ पर। इसका दादा भी तमाशा देख रहा होगा, लेकिन दादा बेचारे के पास इतना दम नहीं होगा कि उनको पीछे हटा सके या फिर ज़ोर से चिल्लाकर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैनेज करे। उसके पास दम नहीं होगा, वो सिर्फ खामोशी से शॉक होकर देख रहा होगा कि भाई किस तरह से इसके साथ बुरा हो रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जो अनस है उसको भी यहाँ पर कहा जाएगा कि भाई ज़बरदस्ती इस पर साइन करो, लेकिन इनको क्या पता कि भाई हमारे इस अनस ने ये घर हक मेहर में दे दिया है हमारी अंसा को। इनको अंदाज़ा नहीं है। और इसी से पहले यहाँ पर जिस वक्त ये बातें हो रही होगी तब हमारी जो अंसा है वो अपने रूम में होगी और उसको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि बाहर क्या हो रहा है मेरे अनस के साथ। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। जो ताया अबू कहेगा कि साइन करो, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तब यहाँ पर वो चिल्लाएगी, उसका दरवाज़ा वो खटखटाएगी कि भाई खोलो, क्या हुआ है आखिर। फिर जाके जो पुप्पू नहीं है वो दरवाज़ा खोलेगी, तो यहाँ पर वो भी आ जाएगी, उसकी एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो अनस के साथ। तो जो ताया की बेगम साहब है वो कहती है कि तुम्हारा इसमें ना आना ना जाना, और तुम यहाँ पर साइड में रहो, तुम्हारा बीच में बोलना बनता नहीं है। तो ये बातें सुनकर हमारी अंसा तो वैसे भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अंसा को अंदाज़ा है कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ ये हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पर आज खामोश रही तो कल तो ये कुछ और भी कर देंगे और मेरी तो ज़बान बिल्कुल बंद रहेगी। ऐसे में वो मौके का फ़ायदा भी उठाएगी और हमारा अनस तो मर्द होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा जो अंसा कर बैठेगी। अब वो इस तरह से, क्योंकि जब साइन नहीं हो रही होगी तो जो ताया है वो कहता है कि भाई अब इसके साथ बर्दाश्त नहीं होगा, और तब बर्दाश्त नहीं होगा जब वो कहेगा कि भाई हक मेहर में मैंने ये जो है मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने ये अंसा के नाम कर दिया है घर। अब यहाँ पर कहानी होगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारे शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि भाई घर भी मिल गया और इसने हक मेहर में लिखवा भी दिया, अंसा के नाम भी कर दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब अनस तो सीधा ये कह सकते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, साइन करनी है तो फिर मालिक तो अंसा है। अब यहाँ पर अंसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अंसा किस तरह से दुश्मनी के साथ जकड़ती है और किस तरह से उसने जो है ज़ीशान, सॉरी उसका नाम, भाई का नाम मैं भूल गया, उसके साथ किस तरह से अब बदला लेने जा रही है, इसका शायद हमारे इस शायान को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर एन मौके पर ये दिखाया जाएगा जब यहाँ पर इसके साथ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जो हमारा अनस है उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्योंकि ताया अबू से बर्दाश्त नहीं होगा। उनके अंदर वैसे भी दिल में जलन तो होती ही रहती है, लेकिन उनका दिल चाहता है कि बस कब मौका मिले तो मैं इनको मार के इसको घर से निकाल दूँ। लेकिन अब वो इसको घर से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी बीवी भी आ गई है। अब यहाँ पर आपको वो मेन पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इसको मारा जाएगा, और ये बात हमारी अंसा से बर्दाश्त नहीं होगा। और अंसा कहती है कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। ऐसे में यहाँ पर वो बीच में जब आएगी, ये चमाटे मारने की कोशिश करता है, तब यहाँ पर वो बीच में आएगा, और सॉरी अंसा बीच में आएगी और अंसा इसको बचाएगी, और यहाँ पर हो जाएंगे सब शॉक, क्योंकि
जो अनस नहीं बोल रहा था वो अंसा ने बोल दिया। और वैसे भी एक मर्द इतनी ताकत से नहीं बोल सकता जितनी अंसा ने बोलकर दिखा दिया। और अंसा के अंदर जो जान है, कोशिश जिस तरह से की है, वैसे देकर तो हमारा ताया भी परेशान हो जाएगा। अब ऐसे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शायान है ना, वो इसको नुकसान पहुँचाएगा हमारे अनस को, और ऐसे में वो इसको बहुत गहरा नुकसान पहुँचा सकता है। इसके सर में जो है कोई ऐसी चीज़ मारे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून आएगा, और उसके बाद खून इसको साफ करते हुए भी दिखाया जाएगा, और ये बेचारा परेशान होकर कोने में बैठ जाएगा। और दादाजी भी परेशान है कि भाई मेरा अनस जिसको मैंने घर दिया, लेकिन उसके बाद वो अभी भी इतना नामर्द है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। भाई तुम कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो तुम जोर से चिल्लाकर बोल तो सकते हो ना, तो बोल ही दो भाई। अगर तुम हाथ नहीं उठा सकते, तुम्हारा बड़ा है, चाचा है, हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जबान तो है, तुम्हारी जबान क्यों बंद है? तो यहाँ पर इस बात से अनस जो है मार खा बैठेगा। और अनस को अंदाजा भी नहीं है कि भाई वो किसके साथ शराबत के साथ चल रहा है, उनके साथ शराबत के साथ चल रहा है, जो इनको इस घर से भी निकालना चाहते हैं और इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में अनस को यहाँ पर ये चाहिए कि भाई अनस कम से कम एक्शन ले, अपनी बीवी तो उसका साथ दे ही रही है। अब ऐसे में अगर अनस कमज़ोर भी है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब अंसा का कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाया जाएगा। अंसा जो है अब वो इनके साथ करेगी कुछ ऐसा जो कि हमारे अनस को करना चाहिए था। अब इस सारे सीन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो दादा है वो कुछ ज़रूर ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर मेरे अनस के साथ ज्यादती हो रही है। तो जो फैक्ट्री का जो असल मालिक है वो तो दादा ही है। अब वो ऐसा अगर गुस्से में ऐसा कर दे कि वो अनस के नाम कर दे, और फिर होगा मज़ा जो उसका शायद हम सब लोग को अंदाज़ा है कि किस तरह से इनको आधे घर में जलन हो रही है। तो फिर अगर फैक्ट्री चलेगी तो जाहिर सी बात है कि एक फैक्ट्री से तो वो ऐसे 10 घर बना सकता है जिसका शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। तो ये सिर्फ एक घर के पीछे लगे पड़े हैं इनका, और कहीं माइंड नहीं है, सिर्फ इसी बात पर है। और मुझे लग रहा है कि दादा इनको शॉक ज़रूर कर सकता है, और इन सब को शॉक इसलिए भी करेगा क्योंकि अनस के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, और ये सारी चीज़ें दादा अपने आंखों से देखेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। हो सकता है वो अनस को यहाँ पर बुलाकर कहे कि फला जगह जो फैक्ट्री है वो तुम्हारे में नाम करता हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम उस फैक्ट्री से पैसे कमा कर ऐसे 10 घर बना सकते हो, तुम्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम कम से कम इतना तो बोलो कि भाई मेरा घर है, मैं कुछ, तुम बोल भी नहीं पा रहे। कम से कम बड़ा है, तुम रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो इतना तो तुम्हारे साथ बनता है कि तुम उसके साथ बात कर सको। लेकिन नहीं भाई, हमारा अनस इतना शरीफ है कि वो उसको अगर कोई भी उसको मारेगा ना तो वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो गरीब बंदा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। हालांकि वो गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अनस कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अनस की ज़बान पर शराफत है, और वो शराफत से कुछ भी सह सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ इस तरह से आपको दिखाई जाएगी। अब ऐसे में जिस तरह से ये फैक्ट्री वाला सीन है, ये ज़रूर हो सकता है, जो कि 110% तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दादा जान ज़रूर, क्योंकि वो बड़ी उम्र का है और बड़ी उम्र के बंदे जो अक्सर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। उनके अंदर कोई अगर ऐसी बात बैठ जाती है ना तो फिर वो अंदर ही अंदर से ऐसा बदला लेते हैं बगैर हाथ उठाए, और जिसका शायद हमारे ताया अब्बू को अंदाज़ा भी नहीं होगा, और इस पूरी फैमिली को शॉक्ड करेगा ना, तब आएगा मज़ा कि भाई ये घर तो कुछ भी नहीं है। वो फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री से मैं ऐसे 10 से 15 घर बना सकता हूँ, वो फैक्ट्री तो हमारे इस अनस के नाम कर दी गई है। फिर होगी कहानी में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन। और इसी के साथ ही साथ अब जो शायान है वो दुश्मनी पर आ बैठा है, और शायान मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस अंसा को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि अंसा वैसे तो चालाक है, वो आगे आ गई है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि मर्द की तरह जख्म तो नहीं सह सकती ना। अगर उसको कोई चमार लगा दे, मुक्का मार दे, तो फिर वो तो बेचारी नीचे गिर जाएगी। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि शायान जैसा जवान लड़का, बर्गर बच्चा अगर इसको कुछ कर दे तो फिर जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ होगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायान इसके साथ कुछ ज्यादा भी कर सकता है, क्योंकि अनस जो है वैसे भी कमज़ोर है, और अनस को अभी वैसे भी चोटें लगी होगी तो वो परेशान होगा, और ऐसे में वो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। और शायान अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने वाला है। उसकी सोच जो है, जिस तरह से वो सोचता है कि मेरे बाप के साथ इसने किस तरह से बात की है और ये किस तरह से सामने आई है, वो इससे बर्दाश्त नहीं होगा अनस के अंसा के हिसाब से, क्योंकि अंसा जो है इसके अब्बू को बोलेगी कि भाई तुम पीछे हटो, क्या कर रहे हो, मतलब डराएगी धमकाएगी। और ये बात जाहिर सी बात है कि वो बर्गर बच्चा है तो वो कुछ ही सोच लेगा, वो सोचेगा कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने कैसी इतनी हिम्मत कर दी, अनस ने हिम्मत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर
अब शायान ज़रूर अंसा को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से आपको दिखाई जाएगी। अब ऐसे में हमारी प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी, और हाँ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और हाँ, मेरा नाम है मिस्टर रज़ाक, या फिर आप रज़ा कह सकते हैं। अब इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इस चैनल को याद भी रखना है। जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसको देखना भी है और उसी के साथ अपना फीडबैक भी देना है कि आज हमारी वीडियो कैसी लगी और आपने कितना एंजॉयमेंट किया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।